नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रूहल। इजराइल और ईरान के बीच जंग चल रही है। अमेरिका पाकिस्तान का एयरबेस यूज करके ईरान में तबाही मचाने का पूरी प्लानिंग तैयार कर चुका है। ट्रंप G7 की बैठक छोड़कर इस युद्ध के बीच अमेरिका वापस लौटे और उसके बाद तमाम बातें हुई। और इसी बीच असीम मुनीर अमेरिका में बैठकर मौज काट रहा है। अब असीम मुनीर के साथ क्या हो रहा है, ट्रंप किस तरीके से डील कर रहे हैं, डील क्या कर रहे होंगे, आदेश किस तरीके से दे रहे होंगे, इसी पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, क्या चाल चल रहे होंगे ट्रंप इस वक्त व्हाइट हाउस में बैठकर या जहां पर भी ये मुलाकात हो रही होंगी? देखिए रोहित, पिछले कई दिनों से कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा जो अब तक पता चला है। सबसे बड़ी बात कि डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर से प्रॉमिस किया है कि यू विल हैव अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस टू यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी। ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर से कि पाकिस्तान के पास यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी का एकदम अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस होगा। और इसके बदले में जो डील हुई है, और मैं बिल्कुल कंफर्म हूं, ये कंफर्म डील है कि पाकिस्तान अपने सारे बेसेस को अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए देगा ईरान के खिलाफ। अब तक सिर्फ गेसवर्क था कि ऐसा कर सकते हैं असीम मुनीर वगैरह। अब कंफर्म हो गया है कि पाकिस्तान अपने एयर बेसेस का इस्तेमाल करने देगा अमेरिका को ईरान के खिलाफ, ठीक उसी तरह जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ करने दिया था। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि वो जो 3-4 दिनों से पाकिस्तान के अलग अलग मिनिस्टर और यहां तक कि शहबाज शरीफ, ये सब जो मुस्लिम उम्मा कर रहे थे ना, तो इसके बदले असीम मुनीर जो है ट्रंप किया गया उम्मा के बदले। सारा कुछ तय हो गया वहां पे, और इसके बदले में पाकिस्तान को मिला है पैसे और जो प्रॉमिस कि यू विल हैव अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस टू यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी। पहली कंफर्म खबर। दूसरी कंफर्म खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर के बीच जब मुलाकात हुई तो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की बात हुई, तो असीम मुनीर ने सपोर्ट किया है इसका कि भारत पाकिस्तान के बीच शांति समझौता कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज तो मिलना ही चाहिए। और बाकायदा ऑफिशियली ये कहा है, मतलब ये कोई सोशल मीडिया या ये खबर नहीं है कि उड़ती उड़ती खबरें हैं। जब डिनर से निकल के असीम मुनीर बाहर आए तो उन्होंने कहा यह बात कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा योगदान दिया है दुनिया की शांति के लिए और ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर दिया है, तो पाकिस्तान तो रिकमेंड करता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिले। ये सारी बातें हम पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे थे ना, जिसको पाकिस्तानी गालियां दे रहे थे कि हम तो ईरान के साथ हैं, हम तो मुस्लिम के साथ हैं। आ गया ना सब कुछ सामने। बिल्कुल। और मैंने उस दिन भी बोला था कि पाकिस्तान भाड़े का हत्यारा है, इसको जो पैसा देगा उसके लिए काम करेगा। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की है असीम मुनीर की। उनसे सवाल पूछा गया कि भैया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो शहबाज शरीफ है, तो डिनर पे बुलाना था तो उनको बुलाते या लंच पे, ये असीम मुनीर को क्यों बुला लिए? ये तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है नहीं, ये तो आर्मी चीफ है। तो इसके जवाब में पता है डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि हम पाकिस्तान को जानते हैं, असली ताकत इनके पास है, इसलिए हमने इन्हें इनवाइट किया। मुझे लगता है कि वो बयान, क्या लग रहा है, जब तक ईरान और इजराइल का युद्ध चलता रहेगा तब तक असीम मुनीर अमेरिका में ही, अमेरिका उनको बैठा के रखेगा? नहीं, आएंगे वापस या कुछ आदेश देकर भेजेगा? प्रॉमिस करके, हाँ सब कुछ। और अच्छा बताइए, पूरे पाकिस्तान में किसकी मजाल है कि असीम मुनीर के खिलाफ बोले? ही सुप्रीम कमांडर, जिस तरह अयतुल्लाह खुमैनी है ना ईरान के, वहां का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर किसी को बना लिए, पर चलता है खमेनी की। उसी तरह पाकिस्तान में प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, किसी को बना लीजिए, कोई भी मंत्री, चलनी तो आर्मी की ही है। इसलिए अमेरिका ने आर्मी को इनवाइट कर लिया। अब शहबाज शरीफ को अपनी बेइज्जती लग रही है कि नहीं लग रही है वो समझे, वो ये भारत का काम नहीं। एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ है सुबह, और ये तमाम बातें हो रही थी। ऐसे में चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन ट्रंप कुछ कह रहे हैं, अंग्रेजी में कह रहे हैं, उसको बाद में हम हिंदी ट्रांसलेट कर देंगे। पहले सुना देते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। Chief of Staff of the Pakistani Army, did you talk about Iran? Did that come up? Yeah. Well, they know Iran very well, better than most.
and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just ending the war. And I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left, and we're working a trade deal with India. We're working a trade deal with Pakistan, and they were both here. But I was with Modi a few weeks ago. He was here, actually. But now we speak to him, and I'm so happy. There was a deal that two smart people, plus, they have people on their staff too, but two smart people, two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided that. So I was honored to meet him today. And if I can, I'll speak for sir. जी पंकज जी, ये तीन महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही। पहली बात कहा कि नरेंद्र मोदी को मैंने बुलाया था पर नहीं आए। ही इज ए वेरी स्मार्ट मैन, लेकिन फिर भी मैं इंडिया के साथ ट्रेड करूंगा। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि असीम मुनीर जो है वो हमारे ईरान के रवैये के साथ है, मतलब जो अमेरिका का स्टैंड है ईरान का, असीम मुनीर यानी पाकिस्तान उसके साथ है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि असीम मुनीर इजंट बैड विथ इजराइल, मतलब इजराइल के खिलाफ नहीं है, वो बहुत उसका बुरा नहीं चाह रहे हैं। अब बताइए, अब और क्या रह गया? अमेरिकी राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ तो साफ कर चुके। कल तक जो ये कह रहे थे कि एनएमएफ पे या मेरे बारे में कि हम पाकिस्तान को बिकाऊ कैसे कह रहे हैं, वो तो इस्लामिक उम्मा के साथ रहेगा, पता नहीं उम्मा क्या होता है वो। आज देख लिया ना, यही तो हम पिछले 3 दिनों से बोल रहे हैं कि ये बिकाऊ देश है, वहां डॉलर बरसे छन छन और मुनीर नाचे घन घन, यही वहां की कहानी है। इन सब के बीच अब पुतिन की भी बहुत बात हो रही है। बिल्कुल, उनकी चर्चा क्यों आ गई है जब मुनीर अमेरिका में है, युद्ध चल रहा है? नहीं, ईरान वाले मसले पर आज सवाल पूछा गया राष्ट्रपति पुतिन से, तो उन्होंने कहा कि देखिए, अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई बने, इंसान बदलता रहता है, लेकिन वहां असली जो देश चलाने वाले हैं वो मैन इन व्हाइट सूट एंड मैन इन ब्लैक सूट एंड ब्लैक गोगल्स, ये उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ब्लैक सूट और ब्लैक गोगल्स में रहते हैं और वो अमेरिका को चलाते हैं। शायद पुतिन का इशारा डीप स्टेट की तरफ होगा। और उन्होंने कहा कि अगर कोई राष्ट्रपति चाहे भी कि कुछ अलग तरीके से कुछ नया करे या फिर रशिया के साथ अच्छा रिश्ता रखे, तो ये जो डीप स्टेट है ना, ये जो मैन इन ब्लैक सूट है ना, ये होने नहीं देते। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी कहा है कि अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट अगर वॉर नहीं लड़ने चाहता, तो ये जो डीप स्टेट है जबरदस्ती इस तरह का सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि अमेरिका को जबरदस्ती एक जंग लड़नी पड़ती है। और ईरान मसले पे ऐसा ही हुआ। राष्ट्रपति पुतिन का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन डीप स्टेट ने उन्हें फोर्स किया इस युद्ध में उतरने के लिए। अब देखिए अमेरिका उतरा हुआ है। यह कहना है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का। एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ है आज मॉर्निंग में जी। डेवलपमेंट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के जो भी हैं, उसके जो असीम मुनीर वहां पे हैं, उनके बारे में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और यह कहा है कि असीम मुनीर नाटो का सदस्य है। आई डोंट नो इस बात को कितने लोग कितनी गंभीरता से लेते होंगे, लेकिन बड़े मुस्लिम देश टर्की और पाकिस्तान अगर नाटो के सदस्य हैं, तब भारत के मुसलमानों को सोचना चाहिए जो आज तक ईरान का सपोर्ट कर रहे थे कि मुस्लिम राष्ट्र किसके साथ खड़े हैं, क्योंकि सऊदी अमेरिका के साथ खड़ा है, टर्की नाटो का सदस्य होने के नाते अमेरिका के साथ खड़ा है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा है। कोई भी बड़ा मुस्लिम देश अभी तक ईरान के साथ नहीं आया। बिल्कुल चर्चा करेंगे उस पर, बड़ा डेवलपमेंट किस तरीके से ईरान को सभी मुस्लिम देशों ने छोड़ दिया है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से ये तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं और फिर पुतिन की ही बात हो रही है, तो अभी आगे बहुत कुछ होने वाला, बहुत कुछ
जो ट्रंप ने कहा था इस हफ्ते में होगा वो लग रहा है कि होने वाला है। जो होगा आप तक जरूर खबर पहुंचाएंगे। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।